देखो, ये जो आर्टिकल है ना, ये मुस्लिम विमेन से रिलेटेड है। और एक अच्छी खबर ये है कि अब राइटर ये बताना चाह रहे हैं इस आर्टिकल के माध्यम से कि मुस्लिम विमेन में भी कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट की बात आ रही है। उनको मतलब उनको जो राइट्स एक्चुअली मिलने चाहिए, जितना ज्यादा उनको दबा के रखा जाता है, अब धीरे धीरे वो इस चीज को डिनाई कर रही हैं और एम्पावर हो रही हैं। वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया गया है और उसी एग्जाम्पल पे पूरा का पूरा आर्टिकल बेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आया था, आप लोगों को भी पता है, 2006 के आसपास आया था, सॉरी 2016 के आसपास आया था, ट्रिपल तलाक को लेके। और ट्रिपल तलाक पे वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसके बाद एक और पिटीशन गया है सुप्रीम कोर्ट में जो तलाके हसन की बात करता है। तलाके हसन पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसी पे वो पिटीशन रखा गया है किसी फीमेल मुस्लिम फीमेल के द्वारा ही। ट्रिपल तलाक आप लोगों को पता होगा। ट्रिपल तलाक तो ये कहता है कि 3 बार यदि हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक 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 कह देता है तो तलाक हो जाता है। तलाके हसन क्या है? तो तलाके हसन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तलाके हसन में क्या होता है कि हस्बैंड ने यदि 1 महीने में 1 बार तलाक बोला, दूसरे मंथ में दोबारा तलाक बोला, तीसरे मंथ में तीसरी बार तलाक बोला, तो उसका तलाक मान लिया जाता है। उसी को तलाके हसन कहते हैं। मतलब ट्रिपल तलाक में कोई ये टाइम का वेट नहीं करना है। 3 बार तलाक 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 बोल देता था, वो तलाक हो जाता था। तलाके हसन में 3 महीने का ड्यूरेशन लेते हैं वो लोग। 1 महीने में 1 बार तलाक बोलेगा, दूसरे महीने में दूसरी बार तलाक बोलेगा, तीसरे महीने में तीसरी बार तलाक बोलेगा, और तब जाके तलाक हो जाता है। तो इसी के अगेंस्ट में एक पिटीशन डाला गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे बहुत कोई साफ साफ प्रतिक्रिया नहीं दिया। उसने ये बोला है कि इसमें गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इतना गलत नहीं है और इतना इम्प्रॉपर भी नहीं है। इसी इसी तरीके से ये जो मुस्लिम विमेन है वो भी तो खुला को एक्सरसाइज कर सकती हैं। खुला का मतलब ये होता है कि HULLA या LA कुछ ऐसे ही होता है, देखिएगा उसको। खुला का मतलब ये होता है कि जब मुस्लिम विमेन जो है वो अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती है ना, तो वो खुला के हिसाब से देती है, अपना मेहर लौटा देती है। वो मेहर मतलब कि जो भी गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं उनको शादी के समय, तो वो लौटा के उसको खुला दे सकती है। खुला का मतलब हस्बैंड से अलग हो सकती है, मतलब कि तलाक दे सकती है। आप समझ रहे हैं ना? मतलब यदि हस्बैंड तलाक दे रहा है तो वो तो वो तलाक हसन कह सकते हैं या तलाक 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 कह सकते हैं। वाइफ खुद तलाक दे रही है, खुद छोड़ रही है अपने हस्बैंड को, तो उसको खुला कहते हैं। और इन दोनों के कंसेंट से यदि कुछ हो रहा है तो उसको मुबारत कहते हैं, जिसमें वाइफ और हस्बैंड दोनों का कंसेंट है अलग होने के लिए, तो उसको मुबारत कहते हैं, मुबारत। यदि वाइफ सिर्फ अलग होना चाहती है उसको खुला कहते हैं, और हस्बैंड अलग होना चाहता है सिर्फ, तो उसको तलाक हसन कहते हैं या ट्रिपल तलाक, जो भी है। तो अब राइटर ये बताते हैं कि पहले तो मतलब चुपचाप वो तलाक 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 सुनने के बाद चली जाती थी, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि वो बहुत सारे कोर्ट्स को अप्रोच कर रही हैं। बहुत वेरियस कोर्ट्स में वो जाके अपने पिटीशंस दे रही हैं। इससे पता चल रहा है कि मुस्लिम फीमेल में, लेडी में एक एम्पावरमेंट आ रहा है। अब इन्होंने ये बोला है कि 2017 में ये जो ट्रिपल तलाक वाला जो केस हुआ था, इसमें इतनी ज्यादा अवेयरनेस आई कि शाहबानो केस में जो मुस्लिम विमेन को एक तरह से उसके अगेंस्ट में फैसला लिया गया। मतलब शाहबानो केस में जो जो लेडी थी उस पर अत्याचार किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उसने कुछ बोला नहीं। लेकिन आज के डेट में ऐसी चीजें नहीं दिख रही हैं। एग्जाम्पल दूसरा इन्होंने लिया है कि जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें देखा गया कि पुरुष से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं जो थीं वो ज्यादा सामने आई और उन्होंने ज्यादा प्रोटेस्ट किया। तो और इवन कुरान शरीफ में 30 और 31 वर्सेज जो है उसको भी ये लोग इनकार करती हैं अपने प्रोटेस्ट के। मतलब 30 और 31 वर्सेज कुरान शरीफ का ये कहता है कि औरतों को पर्दा करना चाहिए और पर्टिकुलर ड्रेस में होना चाहिए। हालांकि पर्टिकुलर ड्रेस मर्दों के लिए भी है, लेकिन वो उसको कानून में मतलब अभी भी वो उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और 2016 से ही हाजी अली दरबार का एक केस आया था जिसमें
ये मुस्लिम विमेन ने, किसी ने पिटीशन दिया था कि हमको भी मस्जिद में अब जाने दिया जाए, क्योंकि मंदिर में आप देखिए हिंदू हिंदू में तो लेडीज जेंट्स कोई भी जा सकते हैं, लेडीज जेंट्स कोई भी जाके पूजा कर सकते हैं। मुसलमान में ऐसा नहीं है, वो मस्जिद में सिर्फ ये पुरुष समाज ही जाता है, महिलाएं नहीं जाती हैं। तो उस पे भी एक केस चल रहा है 2016 से ही। तो ये एक बड़ी बात है कि कम से कम वो केस कर तो रहे हैं। तो यही सब चीजें हैं। अब इन्होंने बोला है कि कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये हैं कि फीमेल खुला कैसे दे सकती हैं, इसमें तो कंसेंट होना चाहिए, मर्द का भी, मतलब पुरुष का भी कंसेंट होना चाहिए। कुछ मुस्लिम क्लरिक्स इस बात की गवाही देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। जब खुला नहीं होना चाहिए तो ट्रिपल तलाक को तो खैर खत्म ही कर दिया गया है। अब इसके बाद एक निकाह हलाला के बारे में ये लोग बात करते हैं। निकाह हलाला भी एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये सोशल कहीं ना कहीं एक ब्लॉट है आपकी सोसाइटी पे। निकाह हलाला क्या होता है कि मान लो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, ट्रिपल तलाक दे दिया, तलाक 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 बोल दिया, या किसी तरीके से तलाक हो गया। हालांकि ट्रिपल तलाक का ही एग्जांपल लिया है कि तलाक दे दिया और फिर दोबारा उसी से शादी करना चाहता है। यदि किसी को उसने तलाक दे दिया और फिर उसी लड़की से वो शादी करना चाहता है, तो उस लड़की को किसी दूसरे के साथ शादी करनी पड़ेगी, एक रात उसके साथ रहना पड़ेगा, एक रात एक दिन बिताना पड़ेगा, और तब जाके उसको तलाक देके और फिर इसके साथ शादी करेगी, तब जाके वो शादी लॉफुल होगी। तो इस पे भी केस चल रहा है कि ये निकाह हलाला कब तक चलेगा। तो यही सब चीजें हैं जिसके बारे में मतलब राइटर ये बताते हैं कि अब मुस्लिम जो विमेन है वो भी काफी ज्यादा इंपावर हो रही हैं। और लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि कमिटमेंट देखो, ये क्या बोलते हैं, रिफॉर्म कम्युनिटी के अंदर से आए तो बहुत बड़ी बात है। बाहर से यदि कोई रिफॉर्म करना चाहे तो इसके लिए बहुत खून खराबा भी हो जाता है, तुम हमारे रिलीजन में कैसे इंटरफेयर कर रहे हो। तो ये काफी एक लंबा प्रोसेस होता है, पेनफुल प्रोसेस होता है। लेकिन यदि अंदर से वो क्या बोलते हैं, ये रिफॉर्म आया कि हम ही ये चाहते हैं कि हमारे जैसे हिंदू धर्म में आप देखिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म आप लोगों को पढ़ाया है, कितने लोगों ने कोशिश किया हिंदू धर्म को रिफॉर्म करने के लिए, चाहे राजा राम मोहन राय हो, दयानंद सरस्वती हो, स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो। ये इन सब लोगों ने कोशिश किया कि हिंदू धर्म को अंदर से भी ठीक किया जाए। हिंदू धर्म को लोग बाहर तो प्रोपागेट करते थे और बहुत अच्छे से करते थे, डिफेंड भी करते थे, बट एट द सेम टाइम जो कुरीतियां थी, जो सोशल इविल्स थे रिलीजन में, उसको भी दूर करते थे। तो वो तो खैर डबल चैलेंज फेस किए वो लोग, बहुत बड़े लोग थे। लेकिन यहाँ पे राइटर ये बताना चाहते हैं कि यदि अंदर से रिफॉर्म आए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे हम चाहें कि हिंदू होते हुए भी हम चाहें कि हिंदू में कुछ रिफॉर्म लाना है, तो वो अलग चीज है। लेकिन कोई बाहर से रिफॉर्म लेके आ जाए कि नहीं नहीं, कोई दूसरा रिलीजन वाला रिफॉर्म लेके आए कि हिंदू में ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तो मुश्किल है। और यही यही रीजन भी था। आप देखिए 1857 का रिवोल्ट होने का एक रीजन ये भी था कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म वो लोग लेके आ रहे थे। तो उनको ये कहना था कि तुम सती सिस्टम को कैसे एबोलिश कर सकते हो, ये तो हमारा अपना राजपूतों की शान है, ये तो हम मतलब हम इसको फॉलो करेंगे, हजारों साल से फॉलो हो रहा है, आप कौन होते हो इसको फॉलो, इसको हटाने वाले। तो ये वो रिफॉर्म बाहर से आ रहा था, हालांकि रिफॉर्म सही था, लेकिन बाहर से आ रहा था तो लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अंदर से रिफॉर्म जब होता है तो एक अच्छी बात होती है। और इसी पे राइटर मतलब इसी बात की वकालत करते हैं, और जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। मुस्लिम विमेन जो है वो इंपावर हो रही है, एक अच्छी खबर है। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।